नगर में यीशु का जन्म हुआ, तब पूर्ववर्ती देशों से ज्योतिष यरूशलेम नगर आए और पूछताछ करने लगे, कहाँ है वो यहूदियों के राजा जिन्होंने जन्म लिया है? पूर्ववर्ती देशों में हमने उनका तारा देखा है और हम उनकी आराधना करने के लिए यहाँ आए हैं। ये सुन राजा हेरोदेस व्याकुल हो उठा और उसके साथ सभी यरूशलेम निवासी भी। राजा हेरोदेस ने प्रधान पुरोहितों और शास्त्रियों को इकट्ठा कर उनसे पूछताछ की कि वो कौन सा स्थान है जहाँ मसीह का जन्म लेना याकूब से यहूदा तक संकेतित है। उन्होंने उत्तर दिया, यहूदिया प्रदेश के बैथलेहम नगर में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता का लेख है, और तुम यहूदिया प्रदेश के बैथलेहम नगर यहूदिया प्रदेश के नायकों के मध्य किसी भी रीति से छोटे नहीं हो, क्योंकि तुम में से ही एक राजा का आगमन होगा जो मेरी प्रजा इज़राइल का चरवाहा होगा। इसलिए हेरोदेस ने ज्योतिषियों को अलग ले जाकर उनसे उस तारे के उदय होने का ठीक ठीक समय मालूम किया और उन्हें बैथलेहम नगर भेजते हुए कहा, आप लोग जाकर सावधानी पूर्वक उस बालक की खोज कीजिए और जब वो आपको मिल जाए तो मुझे उसकी सूचना दीजिए कि मैं भी उसकी वंदना करने जा सकूं। राजा की आज्ञा सुन उन्होंने अपनी यात्रा दोबारा प्रारंभ की। उन्हें वही तारा दिखाई दिया जो उन्होंने पूर्ववर्ती देशों में देखा था। उसे देखकर वे बड़े आनंद से भर गए। वे उसके संदर्शन में आगे बढ़ते चले गए जब तक वो तारा उस बालक के घर पर जाकर ठहर न गया। घर में प्रवेश करने पर उन्होंने उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और झुककर उस बालक की आराधना की। और फिर उन्होंने अपने कीमती उपहार सोना, लोबान और गंधरस उसे भेंट किए। उन्हें स्वप्न में परमेश्वर द्वारा ये चेतावनी दी गई कि वे राजा हेरोदेस के पास लौट कर न जाएं। इसलिए वे एक अन्य मार्ग से अपने देश लौट गए। उनके विदा होने के बाद एक स्वर्गदूत ने यूसुफ को एक स्वप्न में प्रकट होकर आज्ञा दी, उठो, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जाओ और उस समय तक वहीं ठहरे रहना जब तक मैं तुम्हें आज्ञा ना दूं, क्योंकि हेरोदेस हत्या की मंशा से बालक को खोज रहा है। इसलिए यूसुफ उठे और अभी जबकि रात ही थी उन्होंने बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को प्रस्थान किया। वे वहां हेरोदेस की मृत्यु तक ठहरे रहे कि प्रभु का ये वचन पूरा हो जो उन्होंने एक भविष्यद्वक्ता के माध्यम से कहा था, मिस्र देश में से मैंने अपने पुत्र को बुलाया। ये मालूम होने पर कि ज्योतिष उसे मूर्ख बना गए हैं, हेरोदेस बहुत ही क्रोधित हुआ। ज्योतिषियों से मिली सूचना के आधार पर उसने बैथलेहम नगर और उसके नजदीकी क्षेत्र में 2 वर्ष तथा उससे कम आयु के सभी शिष्यों के विनाश की आज्ञा दे दी। इससे भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह द्वारा पूर्व घोषित इस वचन की पूर्ति हुई। रमाह नगर में एक शब्द सुना गया, रोना तथा घोर विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही है, धीरज उसे स्वीकार नहीं, क्योंकि अब वे हैं ही नहीं। जब राजा हेरोदेस की मृत्यु हुई, प्रभु के एक स्वर्गदूत ने स्वप्न में प्रकट होकर यूसुफ को आज्ञा दी, उठो, बालक और उसकी माता को लेकर इज़राइल देश लौट जाओ, क्योंकि जो बालक के प्राण लेने पर उतारू थे उनकी मृत्यु हो चुकी है। इसलिए यूसुफ उठे और बालक और उसकी माता को लेकर इज़राइल देश में लौट आए। ये मालूम होने पर कि हेरोदेस के स्थान पर अब उसका पुत्र आर्खेलाओस यहूदिया प्रदेश का राजा है, भय के कारण वो वहां नहीं गए। तब परमेश्वर की ओर से स्वप्न में चेतावनी प्राप्त होने पर वो गलील प्रदेश की ओर चल दिए तथा नाजरत नामक नगर में जाकर बस गए कि भविष्यद्वक्ताओं द्वारा कहा गया ये वचन पूरा हो, वो नाजरी कहलाएगा।